नमस्कार बच्चों, आशा करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने ग्रामीण बैंक परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि ग्रामीण बैंक के अब फॉर्म आने वाले हैं और उसकी तैयारी के लिए केजीएस भी आपके लिए बैच ला चुका है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब और आप सब मेहनत करने में लगे हुए हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूं। भाई हर किसी को जानने का मन करता है कि सर अगर हम ग्रामीण बैंक में सेलेक्ट हुए तो आखिर सर सैलरी कितनी मिलेगी, है ना। भाई आपने घर में भी बोला होगा, मम्मी पापा भी पूछते होंगे, सब बच्चे पूछते होंगे, बेटा अगर आप बैंक में नौकरी ले लिए तो आखिर तनख्वाह क्या है, फायदे क्या हैं। ये सब बताना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बताना हमारा भी काम है और इसको जानना आपका भी काम है। तो चलिए बच्चों, आज हम इसी के ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर आपको ग्रामीण बैंक में अगर आप पीओ की पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो क्या क्या तनख्वाह मिलेगी और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप क्लैरिकल में जाते हैं तो आपको क्या क्या सैलरी मिलेगी और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके कहानी को समझते हैं। देखिए भाई, अगर हम बच्चों एज ए पीओ लेवल पर बात करें, पीओ का मतलब ऑफिसर स्केल 1। अगर आप पीओ का मतलब यहां पे बोले बच्चों तो ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं। अगर आप इसको पास कर लेते हैं पेपर को और सेलेक्ट हो जाते हैं एज ए पीओ पर तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर जानते हैं पहले। देखिए भाई, तो सबसे पहले बच्चों सैलरी स्ट्रक्चर को समझना है तो यहां पे जानना पड़ेगा बेसिक पे, क्योंकि बच्चों हर एक नौकरी में जो भी हमारी जॉब होती है, जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है जनरली, वहां पे एक बेसिक पे होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सैलरी जो इन हैंड आती है वो डिसाइड होती है। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ का बेसिक पे क्या है। सच बताऊं तो बेसिक पे देखे ही आपके चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान आएगी, क्योंकि है ही इतना प्यारा सा, देख पा रहे होंगे। तो बेसिक पे है बच्चों 48,480 रुपया। ये बेसिक है, यानी कि इतना तो है ही है, आज का है ये, है ना। अब आप बोल रहे होंगे, आपके मन में आ रहा होगा सर ये क्या चीज है पे स्केल। बच्चों ये पे स्केल यह बताता है कि जैसे जैसे आप समय बढ़ता जाएगा, जॉब करते जाएंगे तो आपकी बेसिक पे भी तो बढ़ेगा, है ना। तो आज का पे स्केल कहता है कि आज से लगभग मान लीजिए ऐसे मोटे तौर पर 15-16 साल बाद मान लीजिए आपका बेसिक पे यहां से शुरू हुआ और ये पहुंच जाएगा 76,320 रुपए पे। ये बेसिक पे की बात हो रही है। इसके अलावा जो सैलरी बनेगी, जो डिडक्ट हमारे वो मिलते हैं, अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं और डिडक्शंस वगैरह होके कट पिट के जो आती है वो अलग हो जाता है ना। तो अब आप बोलोगे सर ये 76,000 तो 15 साल बाद। अरे रुक जाओ बेटा, सब्र करो, है ना। ये बेसिक पे की बात है। अरे आप अभी जानो 15 साल की बात 15 साल बाद देखी जाएगी, 16 साल बाद देखी जाएगी, है ना। क्योंकि उस समय तो बच्चों जैसे जैसे हमारे पे कमीशन लग रहे हैं सैलरी भी तो बढ़ेगी। अरे हाँ, है ना, वो तो बात की बात है, ये तो ऑटोमेटिक समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आज हम अगर गए बैंक में, हमने नौकरी ले ली तो आज क्या मिलेगा। आइए, तो आज का बेसिक पे है 48,480। अब देखना बच्चों, इसी से सारी कैलकुलेशन होती है। इसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। देखो बच्चों, तो सबसे पहले बेसिक पे ये तो आना ही आना है 48,480। इसके अलावा जो अगर आप एज ए पीओ लेवल पर जाते हैं तो बैंक आपको एक अलाउंस देता है, इसे बोलते हैं स्पेशल अलाउंस, है ना। ये हमारे असिस्टेंट जो ऑफिसर स्केल 1 होते हैं, यानी कि पीओ लेवल के पोस्ट के लिए अलग होता है और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लैरिकल के लिए अलग होता है। फिलहाल यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 15,571 रुपए। इसके बाद बच्चों महंगाई भत्ता बोलते हैं, इसे डीए बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। आपको पता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है सरकार महंगाई भत्ता देती है, वो आज की तारीख के अकॉर्डिंग चल रहा है 10,278 रुपए। इसके बाद बच्चों एचआरए। एचआरए क्या होता है, जैसे कि आप जॉब जब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या आप बैंक में जाएंगे तो आपको एचआरए मिलता है, रहन सहन का किराया वगैरह जो आप कर रहे हैं, खर्च कहीं बाहर रह रहे हैं, है ना, तो उसका एचआरए मिलता है। अब ये एचआरए बच्चों लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है ना, ज्यादा भी होता है कम भी होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है एवरेज एचआरए लिया। अगर हम एवरेजली देख लें तो एवरेज निकाला जाए तो 3,800 समथिंग आपको देखने को नजर आ रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पे लोकेशन अलाउंसेस भी मिलता है 1,200 रुपए। यहाँ पे बच्चों लर्निंग अलाउंस मिलता है। लर्निंग अलाउंस मतलब जैसे कि पीयू लेवल पे आप गए तो आपकी ट्रेनिंग्स होती है ना, आपको कई सारी ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सीखने को मिलता है, तो आपको बैंक उसका भी पे करेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे फालतू में ट्रेनिंग करवाया और आपको कुछ नहीं मिल रहा, सब मिलेगा। उसके अलग अलाउंसेस हैं 1,030 रुपए और सारी बात मोटे मोटे तौर पर आपका ग्रॉस सैलरी जो बनता है बच्चों वो है 80,437 रुपए। लेकिन ये आता नहीं है खाते में, क्योंकि डिडक्शंस होते हैं ना। और यहां पे बच्चों एनपीएस में डिडक्शन होता है, जो पेंशन स्कीम है सरकार की, उसमें आपका कटेगा कितना 5,000 यानी कि लगभग लगभग 6,000 मान लो मोटा मोटा, है ना। और कट पिट के आज की तारीख में 74,561 रुपया ये तनख्वाह आएगी आपके
खाते में। समझ रहे हो बच्चों, खाते में इतनी सैलरी, यानी कि अगर आपने पीओ का पेपर निकाल दिया तो समझ जाओ खाते में कितनी तनख्वाह आनी फिक्स है, 74,571 रुपए आने फिक्स है आज की तारीख के अनुसार। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अब जैसे एयर पे कमीशन लगेगा तो उसके अनुसार भी भाई ऑब्वियस धीरे धीरे बदलाव होंगे पे में, है ना। बैंकिंग सेक्टर में भी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, तो ये तो और ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सब बच्चे भी कि आखिर ये सैलरी देख के कैसा लगा, कैसी आपकी चेहरे की मुस्कान है। लेकिन ये कब मिलेगी, जब आप पेपर निकालेंगे, उसके लिए लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तो रही बच्चों पीओ की कहानी। अब हम बात करते हैं आखिर क्लैरिकल में क्या होता है, क्लैरिकल का क्या स्टेटस है। आइए क्लैरिकल को लेकर देखिए भाई, अगर हम क्लैरिकल की सैलरी को लेके बात करें तो पहले जानेंगे भाई इसका क्या है हिसाब किताब। अब इसका भी बेसिक पे होगा, है ना। देखो भाई, अगर आप एज ए ऑफिस असिस्टेंट या क्लैरिकल के जाते हैं तो इसका बेसिक पे है हमारा 19,900 रुपया। ये पर मंथ ही होता है, ऑब्वियस पर मंथ ही बात कर रहे हैं हम, है ना। आप साल की सैलरी थोड़ी बताएंगे, पर मंथ है ना। 19,900 रुपया इनिशियल बेसिक पे है। फिर वही पुराना फंडा, इसमें भी धीरे धीरे आपकी जॉब बढ़ेगी, तो ये बेसिक पे आप समझिए 15-16 साल बाद आज के अनुसार पहुंच जाएगा बढ़ के कितना, 47,920 रुपया पहुंच जाएगा। ये टाइम के साथ बढ़ेगा, है ना। फिलहाल आज की तारीख पे देखते हैं, तो आज की तारीख में 19,900 रुपए आपको बेसिक पे है, और इसी पर कैलकुलेशन होगी अदर अलाउंसेस की। जैसे आप देखिए, अगर हम अदर अलाउंसेस को लेके बात करते हैं बच्चों, तो आपका बेसिक पे तो हो गया 19,900, चलो भाई ये बक्से के अंदर बंद कर दो। अब देखो यहाँ पे फिर से महंगाई भत्ता यहाँ पे मिलेगा, वैसे ही सारे मिलेंगे बच्चों जैसे वहां मिल रहे थे। डीए यहाँ पे मिलेगा, एचआरए मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, है ना। नॉर्मली सभी चीजें सेम रहते हैं, अलाउंसेस सेम ही रहते हैं, है ना। आइए, डीए मिलेगा आपका 12,177 रुपए, मतलब 12,000 के अराउंड मान लो ना। सीधे सीधे देखो 19,900 था, सीधे जोड़ दिया 12,000। एचआरए मिलेगा, अब ये डिपेंड करता है, ये एवरेज एचआरए है, एवरेज का मतलब समझ रहे हैं ना, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा, मोटा मोटा 2,000 के अराउंड मिलेगा। स्पेशल अलाउंसेस यहाँ पे मिलते हैं, जैसे पीओ वालों को ज्यादा थे, आप देख पा रहे हो 15,000 के लगभग थे, यहाँ थोड़े कम होंगे, आप क्लैरिकल की पोस्ट है। अदर अलाउंसेस मिलते हैं, कैश अलाउंसेस भी मिलता है यहाँ पे इतना, और एनपीएस वगैरह में हमारा ये अदर अलाउंसेस है 3,243 रुपए। मतलब ओवरऑल हमारा अगर देखा जाता है, ओवरऑल हमारा 42,763 रुपए मान लो, मोटा मोटा पॉइंट को हटा दो, राउंड फिगर ले लो, है ना। और इसमें से डिडक्शंस वगैरह घटा दिया जाए तो भैया कुल मिला के राउंड फिगर 36,000 रुपए की तनख्वाह है। तो आप देख पा रहे हो, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, मोटा मोटा ये ज्यादा ही होगा वैसे तो, क्योंकि एचआरए वगैरह का भी डिपेंड कर जाता है ना। तो 36,000 मान लीजिए, है ना। तो 36,000 रुपए महीना आपके क्लैरिकल की पोस्ट पर है। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, एक तरीके से आप देख पा रहे होगे, ये और वो पीओ दोनों आधे और डबल हैं, है ना भाई। 36 और वो 74 डबल ही हो गया भाई, ऑब्वियस है। उसमें भाई देखा जाए तो पद भी तो ऊंचा है ना। तो मैं तो यही बोलूंगा, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, पीओ का होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप पीओ पे नहीं जा पाते हैं, अगर क्लैरिकल भी गए तो सैलरी कोई अच्छी खासी बुरी वो ऐसी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वैसी नहीं है, बहुत ज्यादा कम हो आप सोचो 10-12 हजार रुपए है, ऐसा कुछ नहीं। आप देख लो अच्छी का सैलरी 36,000 तो इन हैंड आएगी ही आएगी, 36,000 भी मायने रखते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ जो है आपका बढ़ेगा, है ना। तो उम्मीद है दोनों की तनख्वाहों को लेकर अब आपको सारी बातें क्लैरिफाई हो गई होंगी कि आखिर पीओ में गए तो क्या बेनिफिट और क्लैरिकल में गए तो क्या बेनिफिट। लक्ष्य हमेशा क्या रखो, पीओ ही रखो, ये तो अपने आप हो जाएगा क्लर्क वाला एग्जाम, है ना। अदर बात करते हैं और क्या क्या सुविधाएं होती हैं भाई, और भी तो कुछ बेनिफिट्स होंगे, ऑब्वियस बिल्कुल हैं भाई, और भी हैं जो दोनों को मिलते हैं, क्लैरिकल वालों को भी मिलते हैं हमारे और पीओ वालों को भी मिलते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मोटे मोटे एक साथ हम देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आइए अदर बेनिफिट्स देखते हैं। देखिए बच्चों, अदर बेनिफिट्स में देखा जाए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनपीएस मैंने बता दिया, पेंशन वाला तो दोनों जगह ही होगा, है ना, ये तो आपको है। मेडिकल अलाउंसेस, ये देखो मेडिकल के अलाउंसेस भी मिलते हैं। ट्रेवल अलाउंसेस, टीए जो अगर आना जाना होता है, अगर बाई चांस मान लीजिए आप बैंक के वर्क से बाहर जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो उसके आने जाने का भत्ता वगैरह सब मिलेगा, है ना। महंगाई भत्ता वगैरह तो हो ही क्या हो गया। मेडिकल अलाउंस मिलेंगे, मोबाइल, न्यूज़पेपर एंड फर्नीचर अलाउंसेस भी मिलते हैं बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं। एलटीसी मिलता है, लीव ट्रेवल आपका कंसंसेशन, जैसे आपको छुट्टियां मिलती हैं फॉर एग्जांपल बैंक में, अगर आप छुट्टियों को यूज नहीं करते तो आप उन्हें कैश करा सकते हैं, उनको भुना सकते हैं, है ना। तो लीव ट्रेवल कंसंसेशन मिलता है, एलटीसी वगैरह
वगैरह मिलता है। बाकी तो आपको पता है बच्चों, सबसे बड़ा फायदा क्या है ग्रामीण बैंकों की पोस्ट में, सबसे बड़ा जैसे कि आप जानते हैं जॉब सिक्योरिटी, ये तो आपको पता है, ये तो है ही है, इसको तो बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। जॉब सिक्योरिटी तो महन मुद्दा है ही है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अगर किसी विलेजेस वगैरह एरिया से बिलोंग करते हैं तो अपने आसपास घर में रहकर नौकरी कर सकते हैं। इससे बढ़िया बात क्या है ना। हर कोई चाहता है बच्चों कि मुझे अपने घर के आसपास नौकरी मिल जाए, और सच बताऊं तो ग्रामीण बैंक यही आपकी जरूरत को पूरा करते हैं। अगर आप बच्चों किसी नेशनलाइज्ड बैंक में जाते हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक में जाते हैं, तो वहां ये सुविधा मिल पाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो दूर दूर ब्रांचेस होती हैं, आपको पता है, गांव में तो नहीं। अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको अपने आसपास के, अगर आप अच्छे से मेहनत करें और आपको बढ़िया नंबर आए और आपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना आसपास का ही अपना पास वाला ग्रामीण बैंक सेलेक्ट करा है और आपको वो अलॉट हो गया, तो बच्चों फिर तो ये समझ लो मौज ही मौज है जीवन की। घर के पास जाओ और फटाफट बैंक में नौकरी करके शाम तक अपने घर में लौट के आ जाओ, है ना। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को नजर आती हैं। तो चलिए बच्चों, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये सारी सुविधाएं आपको कैसी लगी, है ना। और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्रिपरेशन करते रहो, अपने आप को मजबूत बनाते रहो, और मैं चाहूंगा कि मैं आप सबको एज ए पीओ की पोस्ट पे देखना चाहूंगा। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हैं, अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, एज ए पीओ के पद पर या एज ए क्लैरिकल के पद पर। जय हिंद, जय भारत।